आखिर किसने किया था शिव को शक्ति से अलग? आइए जानते हैं। प्रजापति दक्ष की पुत्री अदिति का विवाह ऋषि कश्यप से हुआ था। अदिति देवताओं की माता थी, लेकिन उनकी सौतन दिति के पुत्र महादेव के आशीर्वाद से अजर अमर हो रहे थे। यही जलन अदिति के मन में एक बेहद भयानक षड्यंत्र को जन्म देती है। तब अदिति कहती है, नहीं, यह नहीं हो सकता। अगर शिव और शक्ति इसी तरह दैत्यों पर कृपा बरसाते रहे तो मेरे देवता पुत्र हमेशा के लिए दास बनकर रह जाएंगे। अदिति अपने पिता प्रजापति के पास जाती है और कहती है, पिताजी, आप संसार के सबसे बड़े प्रजापति हैं, फिर भी उस भूत प्रेत के राजा बैरागी शिव ने आपको कभी सम्मान नहीं दिया और आपकी पुत्री सती उसके चक्कर में पड़ गई। बस अदिति, बस। तुमने सही कहा। वो कैलाशवासी मेरे सामने कुछ नहीं है। मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जहां पूरे ब्रह्मांड को बुलाऊंगा, पर उस शिव को मैं नहीं बुलाऊंगा। दक्ष यज्ञ करता है और सती माता बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच जाती है। दक्ष सबके सामने शिव का भयानक अपमान करता है। अदिति पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी माता सती कहती है, बस पिताजी, यह अपमान मैं इस शरीर से नहीं सुन सकती। यह शरीर जो आपके अंश से बना है, मैं इसका त्याग करती हूँ। इतना कहकर माता अग्नि कुंड में कूद जाती हैं। यह घटना होने के बाद भगवान शिव अपने नेत्र को खोलते हैं और दक्ष के समक्ष प्रकट होकर उसका सिर काट देते हैं और माता सती के शव को उठाकर भावहीन होते हुए पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहते हैं। यह शव देखकर भगवान विष्णु भगवान शिव के दुखों का अंत करने के लिए देवी सती के शव पर सुदर्शन चक्र चला देते हैं, जिससे उनके शव के कई टुकड़े धरती पर बिखर कर विलीन हो जाते हैं। आज उसी जगह कई जगह पर मंदिर बने हुए हैं। षड्यंत्र ने शिव और शक्ति को अलग तो कर दिया, लेकिन प्रकृति का नियम बदला नहीं जा सकता। सदियों बाद शक्ति ने हिमालय के पुत्री देवी पार्वती के रूप में नया अवतार लिया। एक छोटी सी बच्ची जो हर दिन बर्फ के बीच में बैठकर मिट्टी का शिवलिंग बनाती और उस पर फूलों को चढ़ाती है। उनकी आँखों में वही पुरानी शक्ति और प्रेम है। पार्वती माँ सदियों तक कहीं तपस्या करती हैं। कामदेव का बलिदान होता है। शिव जी की तीसरी आँख खुलती है, लेकिन पार्वती की निश्चल भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मेरे वैराग्य को हरा दिया। इतना कहकर भगवान शिव माता पार्वती को गले लगा ले। तभी फूलों की वर्षा होती है। इसके पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो जाता है। अदिति के षड्यंत्र ने विरह तो दिया, पर महादेव और देवी शक्ति का प्रेम अमर था। इस पुनर्मिलन के कारण कार्तिकी का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर सारे राक्षसों का अंत किया और ब्रह्मांड में फिर से धर्म की स्थापना की। अगर आपको यह कहानी और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय महाकाल।